Welcome students to online classes. Myself Sarita is going to discuss third poem of poetry section from Tulip series 10. The title of the poem is When You Are Old. The name of the poet William Butler Yeats or W.B. Yeats. He was born in 1865. This is a love poem, love lyric. Lyric means a short poem in which the poet express inner feeling. मतलब जब कभी अपनी भावनाओं को दर्शाता है. This poem is addressed to Maud Gonye, poet's beloved, who never responded poet's love. This is a short, very beautiful, short and easy love poem. In this poem, poet narrates how his beloved would become old with the passage of time. So, let's read the poem. First of all, we will read the whole poem in Hindi. When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down the book and slowly read and dream of soft look your eyes had once and of their shadow deep. How many loved your moment of glad grace and loved your beauty with love, false or true. But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face, and bending down beside the glowing bars, murmured a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hide face amid a crowd of stars. अब हम इसके लाइन टू लाइन इसको पढ़ते जाएंगे और हिंदी में इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे. When you are old and grey and full of sleep. कवि कहते हैं, अपनी बिलवड को कहते हैं कि जब तुम ओल्ड हो जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो चुके होंगे और तुम्हारी आंखों में नींद होगी, तुम थकी होगी, एंड नॉडिंग बाय द फायर, और तुम आग के पास, नॉडिंग मीन्स डॉजिंग, मतलब ऊँग रही होगी, ऐसे धीरे धीरे आगे पीछे होना, उसको कहते हैं नॉडिंग. एंड नॉडिंग बाय द फायर, तुम आग के पास ऊँग रही होगी, तब तुम मेरी किताब उठाना, मेरी पोयम से लिखी हुई किताब, मेरी कविताओं से भरी हुई किताब उठाना और धीरे धीरे एंड स्लोली रीड, धीरे धीरे उसको पढ़ना. एंड ड्रीम ऑफ सॉफ्ट लुक, तब उन अपने दिनों को याद करना जब तुम कैसी थी. योर आईज हैड वंस एंड ऑफ देयर शैडो डीप, तब तुम अपने उन दिनों को याद करना जब तुम अति सुंदर थी, जब तुम ब्यूटी से भरी हुई थी, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत थी, तुम्हारी आंखें, तब तुम्हें एहसास होगा, याद आएगा कि तुम्हारी आंखें एक समय ऐसे था जब तुम्हारी आंखें कि काली और सुंदर थी, गहरी थी. कवि कहते हैं कि जब तुम मेरी किताब पढ़ोगी तब तुम्हें अपने उन दिनों की याद आएगी जब तुम एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी. हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट ऑफ ग्लैड ग्रेस. ग्लैड ग्रेस मीन्स यूथफुल डेज, जब यंग थी. कहते हैं कितने लोग ऐसे थे, कितने तुम्हारे चाहने वाले थे जो तुम्हारे उन पलों से प्यार करते थे जब तुम बहुत सुंदर खूबसूरत थी. मीन्स जब तुम्हारी ब्यूटी जो थी वो पीक पर थी, तब तुम्हें चाहने वाले बहुत थे. एंड लव्ड योर ब्यूटी विथ लव, फॉल्स और ट्रू, और जाने कितने उनमें से सही थे, कितनों ने
तुम्हें सही प्यार किया, कितनों ने तुम्हें गलत प्यार किया। एंड लव्ड योर, वो सिर्फ तुम्हें किसको प्यार करते थे? तुम्हारी सुंदरता को, तुम्हारी ब्यूटी को, क्योंकि उस समय तुम बहुत खूबसूरत थी। वो तुम्हारी इस खूबसूरती को प्यार करते थे। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, पर एक आदमी उस समय भी ऐसा था। मीन्स कौन था वो? पोइट थे, कवि था। एक आदमी उस समय भी वैसा था। पिलग्रिम सोल मीन्स प्योर हार्ट, जो तुम्हारी अंतरात्मा, जो तुम्हारी स्पिरिट, जो तुम्हारा हृदय है, जो तुम्हारी आत्मा है, उसको प्रेम करता था। एंड लव्ड द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, कवि किसको प्यार करता था? तुम्हारे जो चेंजिंग फेस, जो तुम्हारे बदलते चेहरे और बदलता जो रूप था, उसके दुख को भी वो प्यार करता था। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही थी, कवि सिर्फ तुम्हारे ब्यूटी को ही नहीं प्रेम करता था, ब्यूटी को ही नहीं चाहता था, बट तुम्हारे उन दिनों के साथ भी वो प्यार करता था। कवि का जो प्रेम था वो स्थायी था, और कवि का प्रेम स्थायी और सच्चा था। कवि उसको सच्चे दिल से प्रेम करता था। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और जब तुम कभी ग्लोइंग बार्स मीन्स फायर प्लेस, आग के पास बैठी होगी, जो जलती हुई सलाखें हैं, आग की अंगीठी में जो जलती हुई सलाखें हैं, जब वहाँ पर पूरी बेंड होकर तुम वहाँ पर बैठी होगी और मरमर मीन्स बड़बड़ा रही होगी, धीरे धीरे, अ लिटिल सैडली, बड़े दुख से तुम बड़बड़ा रही होगी और सोच रही होगी, हाउ लव फ्लैड, प्यार कैसे गायब हो गया, कैसे खत्म हो गया। एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, और कहाँ चला गया प्यार, कहाँ चला गया? ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर कहीं दूर चला गया। एंड हिड फेस अमिड ए क्राउड ऑफ स्टार्स, और उन्होंने अपना चेहरा कहाँ छुपा लिया? तारों के पीछे, जो तारों के झुंड थे उनके पीछे अपना चेहरा छुपा लिया। यानी कहते हैं कि जिस समय तुम ये किताब पढ़ोगी, कभी शायद उस दुनिया में नहीं होंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जो प्यार था, कवि का प्रेम था, वो कहाँ ना जाने कहाँ उन पहाड़ों में चला गया और तारों के पीछे जाके छुप गया। अब बच्चे, इससे रिलेटेड अब इस पूरी पोयम के अंदर आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले पोयम में भी बताया था कि राइम स्कीम क्या होती है। तो इसमें क्या कोई राइम स्कीम है? हाँ, पर वो राइम स्कीम क्या है, आइए देखते हैं। हम एक पहले को ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को। इसमें हम आपको बताते हैं राइम स्कीम कैसे देखते हैं। When you are old and grey and full of sleep, इसका जो लास्ट वर्ड है वो है sleep. And nodding by the fire take down the book. अब इसकी और इसकी राइमिंग आपस में मैच नहीं करती। उसके बाद आगे है slowly read and dream of the soft look. बुक और लुक, इन दोनों की जो राइम है वो मिलती है, आपस में साउंड इनकी मैच कर रही है। Your eyes had once and of their shadow deep. Sleep deep. यहाँ पर इसकी और इसकी साउंड आपस में मैच कर रही है। सपोज हम इसको ए मान लेते हैं, अब इसकी साउंड इससे नहीं मैच करती, इसको हम बी मानते हैं। आगे जो थर्ड लाइन है, सेकंड और थर्ड लाइन की जो ट्यून है, जो राइमिंग है, वो मैच कर रही है, तो हम इसको भी बी का नाम देंगे। लेकिन इसकी और फोर्थ लाइन की जो ट्यून है वो नहीं मैच कर रही, उसकी फर्स्ट से मैच कर रही है, तो हम इसको नाम देंगे ए, क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। इसका मतलब इस फर्स्ट पैराग्राफ की राइम स्कीम क्या है, इसी तरह सेकंड की भी होगी, इसी तरह थर्ड की भी होगी। सो दिस पोयम हैज अ डेफिनेट राइम स्कीम, और इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए, ये इस पोयम की राइम स्कीम। थैंक यू। आई होप कि ये पोयम आपको समझ आई हो।